36 क्वेश्चन करेंगे। ये कैलकुलेशन में थोड़ा लंबा है और इसका डिफ़िकल्टी लेवल भी थोड़ा बेहतर है। नीट के हिसाब से शायद ये उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा है और कंसेप्ट भी थोड़ा गहरा है। इसमें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है इसमें मैंने डायग्राम पहले से बनाए हुए हैं, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। दो पार्टिकल हैं पी एंड क्यू, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, सेम पीरियड है, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम लाइन के अलॉन्ग, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन है ओ। तो ये सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो एक पी है वो ऊपर ऑसिलेट कर रहा है, क्यू जो है वो नीचे ऑसिलेट कर रहा है। ये सेम ही लाइन है, थोड़ा सा डिफरेंट करके इसलिए बनाई है मैंने ताकि आपको दिखाई दे सिचुएशन। व्हेन पी एंड क्यू आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ए ओ एट द सेम डिस्टेंस, ये पी है ये क्यू है, जब दोनों ओ के अपोजिट साइड में होते हैं, मान लिया एक्स पी इधर है और ये एक्स पीछे है, दे हैव द सेम स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। तो इसकी स्पीड भी 1.2 मीटर पर सेकेंड है और इसकी स्पीड भी 1.2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, और अगर वो मीन पोजीशन से बराबर डिस्टेंस में इधर और उधर, तो दोनों की स्पीड भी सेम ही होगी, और वो स्पीड दी आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद फिर क्या होगा, ये पी आगे गया होगा एक्सट्रीम पोजीशन तक और लौट के आया होगा, ये क्यू इधर से आया होगा, तो ये दोबारा किसी पॉइंट पे मीट करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जब ये मीट कर रहे हैं, तब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, बिल्कुल जा रहे होंगे, और उनकी स्पीड दी है 1.6 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी स्पीड कितनी है 1.6 मीटर पर सेकेंड। और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा है, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। ए ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, ए इंटू ओमेगा क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, दोनों में से किसी भी पार्टिकल की सेम ही होगी, वही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सेटल करना है। मैंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, ये जो स्टेट जो आपको यहाँ बनाई हुई है, इसको मैं मान रहा हूँ टी इक्वल टू 0 की स्टेट, ये टी इक्वल टू 0 की स्टेट है। अगर एक पार्टिकल का फेज थीटा, अगर एक पार्टिकल थीटा फेज आगे है, तो दूसरा जो पार्टिकल होगा वो थीटा फेज पीछे होगा। तो अगर मैं दोनों की इक्वेशंस लिखूं, तो एक की इक्वेशन में लिखूंगा वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स पी, लिख देता हूँ इसको, एक्स पी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है, वो आगे है, और एक थीटा फेज में पीछे होगा, तो एक्स क्यू अगर जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक। एक थीटा आगे एक थीटा पीछे, क्लियर है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी की इक्वेशन लिखेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन तो क्या आएगी, तो पहले वाले की वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी वी पी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और दूसरे की इक्वेशन आएगी वी क्यू, वो भी आएगी ए ओमेगा, और इसमें आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा, क्लियर। टी इज इक्वल टू 0 पे ये स्टेट है जो मैंने बनाई है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है, दोनों की 1.2 मीटर पर सेकेंड है पॉजिटिव में। तो अगर इसमें हम टी इज इक्वल टू 0 डालेंगे, तो एक इक्वेशन आपकी आएगी 1.2 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस थीटा, चाहे किसी में डाल दीजिए, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। आप इसमें डालेंगे टी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ए ओमेगा कॉस थीटा, और इसमें भी डालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा ए ओमेगा कॉस ऑफ माइनस थीटा, बट कॉस अपने माइनस को डाइजेस्ट कर देता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, कॉस जो है वो इवन फंक्शन है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक। टी इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन मैंने मान के चला कि ये थीटा फेज में आ गया था, तो डेफिनेटली ये थीटा फेज में पीछे होगा, बराबर है, सिमेट्रिक सिचुएशन। अब ये आगे जाएगा, फिर पी लौट के आएगा, क्यू इधर से आ रहा है, फिर दोबारा से किसी टाइम पे क्रॉस करेंगे, तो मैंने कहा कि चलो इस टाइम को हम मानते हैं टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये वाला टाइम क्या था, टी इज इक्वल टू 0, ये वाला टाइम है टी इज इक्वल टू टी, और टी इज इक्वल टू टी पे पी की और क्यू की वेलोसिटी जो है वो 1.6 मीटर पर सेकेंड है, बट पी की है नेगेटिव और क्यू की है पॉजिटिव। तो अगर इस इक्वेशन में टी की जगह टी डालेंगे, तो पी की वेलोसिटी आनी चाहिए -1.6 और क्यू की वेलोसिटी आनी चाहिए +1.6। तो जरा इसमें डालें टी इज इक्वल टू टी, तो क्या इक्वेशन बनेगी, पी की वेलोसिटी है -1.6 इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा, और क्यू की वेलोसिटी है +1.6 इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस थीटा। टी जो है वो टाइम है जब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो अब आपके पास तीन इक्वेशन है, एक तो इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और हमें निकालना है ये ए ओमेगा, ये जो ए ओमेगा ये हमें निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। तो कैसे सेटल करेंगे वो समझिए।
ठीक है, एक ओमेगा अपने आप में एक अननोन हो गया, दूसरा अननोन थीटा हो गया और तीसरा अननोन ओमेगा टी हो गया। तो तीन अननोन हो गए, एक तो हो गया ए ओमेगा, एक हो गया ओमेगा टी और एक हो गया थीटा, और तीन अननोन है, तीन इक्वेशन है, तो इन प्रिंसिपल ये सॉल्व हो जाएंगी। अब सॉल्व करना भी अपने आप में आर्ट है, और कैसे सॉल्व होगी वो समझिए। देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको, पहले मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो -1.6 जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है ए ओमेगा, और ये आपका आ जाएगा कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी साइन थीटा। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। जरा दूसरे वाले को एक्सपेंड करें तो कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा ए ओमेगा, कॉस ए माइनस बी है तो ये होगा कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी, तो वहाँ से शायद हम ओमेगा टी निकाल सकें। और ओमेगा टी अगर आएगा, देखते हैं जरा ऐड करके देखते हैं हम, अगर हम ऐड करेंगे इसको तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो इधर आ गया 0 इज इक्वल टू 2a ओमेगा कॉस ओमेगा टी कॉस थीटा। और यहाँ से जब ये 0 आ गया तो बहुत अच्छा है, हम कॉस ओमेगा टी निकाल सकते हैं, यानी कॉस थीटा तो 0 नहीं है, कॉस थीटा तो 0 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है 0, तो इसका मतलब कॉस ओमेगा टी 0 होगा, इसका मतलब ओमेगा टी आपको वैल्यू मिल गई, वो होगा π/2। और ये बहुत अच्छा हुआ, ओमेगा टी π/2 मिल गया। ओमेगा टी अगर π/2 है तो किसी भी इक्वेशन में, चाहे इससे या इससे, किसी से निकाल सकते हैं हम। चलो हम इससे निकालते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन से। तो अगर ओमेगा टी π/2 है तो कॉस π/2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ से हमें एक साइन थीटा की इक्वेशन मिल गई 1.6 इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन थीटा। और ये बहुत ही सिंपल हो गया। कैसे सिंपल हो गया, ये इक्वेशन देखिए और इसे ये इक्वेशन देखिए, अगर दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ए ओमेगा हमें मिल जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 होगा, और ये ए ओमेगा यही मैक्सिमम वेलोसिटी, यही आपसे पूछ रहे हैं, तो इनका स्क्वायर जब आप ऐड करोगे 2.56 और 1.44 तो ये 4 बन जाएगा। सो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, हैंस ए ओमेगा इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन काफ़ी है इसमें। सो योर आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. At the mean position, the velocity of the particle is 10 centimeter per second. The distance of the particle from the mean position when its speed is 5 centimeter per second. देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो हम सेंटीमीटर में रखते हैं। आपको एम्पलीट्यूड पता है 4 सेंटीमीटर, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी पता है जो कि ए ओमेगा होती है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अगर आपको ओमेगा चाहिए तो आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा 2.5, इसे डिवाइड करोगे तो 2.5 आ जाएगा वो। अब आपको वेलोसिटी पूछी है, जब उस आपसे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिस्टेंस पूछी है, कब, जब आपकी वेलोसिटी हो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या रिलेशन होता है, तो वो होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। तो ये है 5 का स्क्वायर होगा 25, और ओमेगा स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 हो जाएगा। ए स्क्वायर होगा आपका 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। इससे कैंसिल आउट होगा ये 4 टाइम्स, तो 4 इज इक्वल टू हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो योर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 एंड एक्स इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। कोई पार्टिकल SHM कर रहा है और उसकी SHM की इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल, इस इंटरवल में एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज स्पीड पूछी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखते हैं कहीं यू टर्न मारा क्या उसने, अगर यू टर्न मारा होगा तो थोड़ी समस्या होगी, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा आपको। देखते हैं,
t इज इक्वल टू 0 पे ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू कर रहा है, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, और जो टाइम आपको दिया है वो इंटरवल जो है वो 0 से लेकर π/6 ओमेगा का टाइम दिया है। जरा ये देखते हैं कितना टाइम है। तो π/6 ओमेगा, ओमेगा होता है 2π/t, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो t/12 टाइम है, ये तो बहुत ही छोटा टाइम है। यू टर्न मारने के लिए कम से कम उसको नेगेटिव एक्सट्रीम तक जाके यू टर्न मारना पड़ेगा, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा टाइम है, t/12 टाइम है ये। तो t/12 में ये कहीं यहाँ तक ही आ पाया होगा, t/12 टाइम में, और हम जो डिस्टेंस होगी और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा, ठीक है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट उसका a है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा जरा निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t जो है वो है आपका π/6 ओमेगा, तो ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, cos π/6 होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2a। तो पोजीशन पता लग गई आपको, ये है √3/2a। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी उसने, तो जो डिस्टेंस जो ट्रेवल करी होगी वो होगी a माइनस a√3/2, ये है डिस्टेंस। अपॉन टाइम कितना है, तो टाइम है आपके पास π/6 ओमेगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होगी, तो ये बनेगी एवरेज स्पीड। तो 6 ओमेगा ये ऊपर चला जाएगा, 6 ओमेगा अपॉन पाई, और a आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आएगा 1 माइनस √3/2। अब आप चाहो तो 2 एलसीएम भी आ सकता है, तो 2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा a/पाई इंटू 2 माइनस √3। So your answer is D part. The kinetic energy and potential energy of a particle executing SHM with amplitude A will be equal when its displacement is. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बराबर होते हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो आपको याद भी रखना है, थ्योरी में ग्राफ बनाया जाता है। ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। तो जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होता है वो ये होता है, ये है काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और जो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता है वो ये होता है, और जो टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है वो ये होता है। ये जो येलो वाला है वो टोटल एनर्जी है, जो ब्लू वाला है ये काइनेटिक एनर्जी है, और जो ग्रीन वाला है ये पोटेंशियल एनर्जी है। और आप जस्टिफाई भी कर सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पे 0 होती है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे मिनिमम होती है, और अगर उसी मीन पोजीशन को रेफरेंस लेंगे तो वो मिनिमम वैल्यू 0 भी हो जाएगी। और टोटल एनर्जी टाइम के साथ चेंज नहीं करती है, टोटल एनर्जी ऑसिलेट नहीं करती है, वो कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाती हैं। तो ये कौन से पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, तो ये पॉइंट होते हैं आपके a/√2 और ये होगा माइनस a/√2। ये दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर होती है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The vertical mass spring mass system executes simple harmonic motion, time period 2 सेकंड दिया है। The quantity of this system which exhibits simple harmonic motion with time period 1 सेकंड। तो ये आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट, देखिए समझिए आराम से, पोजीशन हुआ, वेलोसिटी हुई, मोमेंटम हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, फोर्स हुआ, ये सब टी टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करते हैं। और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी हुई और जो पोटेंशियल एनर्जी हुई और जो स्पीड हुई, ठीक, स्पीड हुई, इनके ऑसिलेशन, स्पीड हुई, इनके ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है वो आधा होता है। यानी जब पार्टिकल अपना एक ऑसिलेशन पूरा करता है उतने टाइम में काइनेटिक एनर्जी 2 बार ऑसिलेट कर जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी 2 बार ऑसिलेट कर जाती है, स्पीड भी आपकी 2 बार ऑसिलेट कर जाती है। तो अगर सिस्टम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो 1 सेकंड वाले ये सारे हो सकते हैं। तो क्या क्या आंसर बन सकता है, तो आंसर इसमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो फेज डिफरेंस बिटवीन एसिलेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ऑसिलेट नहीं करता, एसिलेशन और डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस आपका 180 डिग्री होता है। द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे।
अगर x इज इक्वल टू ए कॉस ए साइन ओमेगा टी है, आराम से समझिए, तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो उसके लिए वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी आएगी वो आएगी हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम ए स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और के जो होता है एस एच एम का कांस्टेंट वो होता है ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और के ये वही है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाला। ठीक है, या जो टाइम पीरियड में आता है 2 पाई अंडर रूट m/k वाला के है ये, और के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर, और x जो है वो ए साइन ओमेगा टी है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें पूछा गया इनका डिफरेंस, तो काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी जब आप करोगे तो ये आपका आएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ आपका आने वाला कॉस स्क्वायर माइनस साइन, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये कॉस 2 ओमेगा टी हो जाएगा। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है कि नहीं है। बिल्कुल है डबल, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, और फ्रीक्वेंसी डबल है तो टाइम पीरियड आधा है, तो इसका आंसर ये भी बनेगा। इसमें दो आंसर बन गए, पोटेंशियल एनर्जी भी आंसर सही है, और पोटेंशियल और काइनेटिक और पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो भी आंसर आपका एकदम सही है। The body executes simple harmonic motion. The potential energy, kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Total energy is 0 when x is equal to 0. ऐसा नहीं है, total energy constant रहती है, उसके पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 0, गलत है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पोजीशंस पे। ठीक, x इज इक्वल टू प्लस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, x इज इक्वल टू माइनस ए पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम x इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पे, और मीन पोजीशन का मतलब ही होता है x इक्वल टू 0। A particle is vibrating simple harmonically with an amplitude a. Displacement of the particle when its energy is half kinetic and half potential. टोटल एनर्जी का आधा हिस्सा काइनेटिक है और आधा पोटेंशियल है, यानी दोनों बराबर हैं, और दोनों अगर बराबर हैं तो हमने अभी देखा था वो लोकेशन कौन सी थी, वो लोकेशन थी प्लस ए बाई रूट 2 और माइनस ए बाई रूट 2। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ए बॉडी इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन इट्स एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल। एवरेज टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो जो टोटल एनर्जी है वो चेंज नहीं होती है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आया, आराम से समझिए। अभी हमने निकाले थे एक्सप्रेशन, तो ये था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन आया था, तो वो आया था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और जब आप टोटल एनर्जी के बारे में बात करोगे तो दोनों का सम, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो, हाफ साइकिल में एवरेज, पूरी साइकिल में एवरेज, कुछ भी कहो, आंसर एक ही रहेगा, क्योंकि वो तो टाइम के साथ बदल ही नहीं रही है। तो एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल, हाफ साइकिल, कुछ भी कहो, यही रहेगी। ठीक, और वो किसके बराबर है? ठीक, तो अगर आप गौर से देखो, क्या वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए कॉस की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो पहला स्टेटमेंट, एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, परफेक्ट। ठीक, दूसरा क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही है। कैसे समझिए, अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करना है। ठीक, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगी, लेकिन अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू डालनी पड़ेगी, और कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर हो, दोनों की एवरेज वैल्यू हाफ होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आपकी आएगी 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मैंने कॉस स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ डाल दी। अब बताइए, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की आधी है कि नहीं है? बिल्कुल है, तो ये आंसर भी आपका करेक्ट है। आगे समझते हैं, एवरेज टोटल एनर्जी पर साइकिल इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये गलत है, क्योंकि अगर ऊपर वाला सही हो गया तो नीचे वाला गलत हो जाएगा।
तो इसमें दो आंसर करेक्ट हैं, एक ए वाला सही है और एक बी वाला सही है। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखिए, अगर इसमें दोनों में से कोई एक टिक करना है तो आप बी के साथ जाइए। क्यों जाइए बी के साथ? इसलिए क्योंकि जब मैं ये सारी इक्वेशन लिखता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये है, इसमें एक इनबिल्ट अजम्पशन है, और अजम्पशन ये है कि मीन पोजीशन को हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस माना है। मीन पोजीशन को हमने पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या माना है? रेफरेंस। अगर मीन पोजीशन रेफरेंस नहीं हो, रेफरेंस उनके उसके भी नीचे हो, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू, पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगी वो प्लस यू नॉट हो जाएगी। प्लस यू नॉट इसलिए कहा कि मैंने कहा अगर मीन पोजीशन रेफरेंस है तो ये एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर रेफरेंस उससे भी नीचे होगा तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, वो एक सर्टेन वैल्यू भी उसमें ऐड होगी, यू नॉट। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, तो ये जो मीन पोजीशन है जनरली इसी को हम रेफरेंस लेते हैं, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, एक्सप्रेशन ये वाला बन जाता है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस इसका यहाँ लूँ और मैं ये कहूँ कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट के बराबर है, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन फिर ये जाएगा। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन फिर ये नहीं होगा, इसमें फिर क्या होगा? प्लस यू नॉट भी होगा। और फिर जब एवरेज टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप बताइए क्या ये वैल्यू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर है? नहीं है, क्योंकि इसमें यू नॉट भी फंस गया। तो रेफरेंस बदल के आप इन इक्वेशंस को चेंज कर सकते हो। इसलिए अगर ए और बी में अगर आपको एक ऑप्शन टिक करना है तो आपको कौन सा टिक करना होगा? बी पार्ट। ये हमेशा नहीं लगता है ऐसा, ठीक है, जनरली तो मीन पोजीशन को ही रेफरेंस माना जाता है और क्वेश्चन भी उसी के हिसाब से डिजाइन होते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दो आंसर मैच कर जाएं तो इस बात को आपको खास ध्यान रखना होगा। पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के केस में बहुत ही खास है ये बात। A body is executing simple harmonic motion at a displacement x, its potential energy is E1, and at a displacement y, its potential energy is E2. The potential energy at a displacement x plus y. अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें मैं पक्का कह रहा हूँ कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही मानी गई होगी। जनरली क्वेश्चन में वही होता है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, लेकिन कई बार अगर दो आंसर फंस रहे हो तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए, जो E1 पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी होगी हाफ के x1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, और जो E2 पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी आपकी हाफ के वाई स्क्वायर। तो x प्लस वाई पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी E, वो आपकी होगी हाफ के x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर हम x और y से डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर भी आएगा, y स्क्वायर भी आएगा और 2x बाई भी आएगा। तो आसान तरीका ये है कि हम सब सारी इक्वेशंस का अंडर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ जो x प्लस वाई आपका आने वाला है वो आने वाला है अंडर रूट ऑफ 2e अपॉन के, और x अगर निकालेंगे यहाँ से अंडर रूट लेके तो x आ जाएगा अंडर रूट 2e1 अपॉन के, और y आपका आएगा अंडर रूट 2e2 अपॉन के, और ये हो जाएगा अंडर रूट 2e बाई के। ठीक, तो कैंसिल आउट करेंगे तो इक्वेशन आपकी जो आ रही है वो आ रही है अंडर रूट E1 प्लस अंडर रूट E2 जो है वो अंडर रूट E के बराबर है। सो योर आंसर इज बी पार्ट। क्लियर? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg एग्जीक्यूटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन विद फ्रीक्वेंसी 25 बाई पाई। ठीक है, क्या क्या दिया है आपको? मास दिया है, जो मास है वो दिया है 0.2 kg, और जो फ्रीक्वेंसी दी है SHM की वो दी है 25 अपॉन पाई हर्ट्ज। ठीक, और ये कह रहे हैं कि जब वो पोजीशन x इक्वल टू 0.4 मीटर पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है 0.5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जरा देखते हैं कितनी है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, x इक्वल टू 0.04 मीटर पे, ठीक है 0.4 नहीं 0.04 मीटर पे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी दी है 0.5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है देखते हैं। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी दी है वो दी है 0.4 जूल, और एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं कितना होगा। तो सारी चीज़ें लिखेंगे हम, ठीक है, सारी चीज़ें नोट डाउन करेंगे। क्या क्या दिया था? मास दिया था आपको 0.2 kg, मास पता है आपको, आपको फ्रीक्वेंसी पता है 25 बाई पाई, और पोजीशन दी है x इक्वल टू 0.04 मीटर पे, जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 0.5 जूल, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0.4 जूल, और निकालना एम्पलीट्यूड है।
तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करेंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी 0.9 जूल, और टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आपके पास मास भी है, आपके पास ओमेगा भी है, तो सिर्फ आपको ए फाइंड करना है, आप सारी वैल्यू डालिए, सॉल्व कर लीजिए। अब इस पूरे क्वेश्चन में इनहेरेंट बात यह है कि मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी होगी हमने, अदरवाइज टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं होगी, प्लस यू नॉट भी होगी। तो यू नॉट के लिए आपको ये पता होना चाहिए फिर रेफरेंस क्या है। तो जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है कि मीन पोजीशन ही रेफरेंस होती है, ठीक है, लेकिन नहीं भी हो सकती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में साफ है कि पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे जीरो नहीं है, साफ दिख रहा है, ग्राफ बनाया पोटेंशियल एनर्जी का, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, इधर एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है, लेकिन मीन पोजीशन पे ये ग्राफ जीरो से नहीं गया है। तो ये जो वैल्यू है 0.01 जूल की, ये होगी आपकी यू नॉट, और ये जो वैल्यू होगी, ये जो माइनस करेंगे तो 0.03 जूल आएगा, ये आपकी बनेगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जो ऑसिलेटिंग एनर्जी है, जो पोटेंशियल से काइनेटिक से पोटेंशियल में ऑसिलेट कर रही है, वो सिर्फ 0.03 जूल ही है, बाकी 0.1 जूल उसके पास हमेशा रिजर्व में रहती है, वो रेफरेंस एनर्जी कह सकते हो आप इसको। अब इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट पूछ रहे हैं, तो बहुत ही आसान है, ये जो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होता है यही स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो ये बनी हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0.03। एम्पलीट्यूड कहाँ से निकालेंगे, ये लिखा हुआ एम्पलीट्यूड 20 मिलीमीटर, ये एम्पलीट्यूड है, तो एम्पलीट्यूड आपको दिया है 20 मिलीमीटर का मतलब 0.02 मीटर। तो बस एम्पलीट्यूड की वैल्यू यहाँ डालिए और के आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, सिंपल। For a particle in SHM, if the amplitude of the displacement is a and amplitude of the velocity is v, तो एस्लेशन का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर है, वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी ए ओमेगा, ये वी के बराबर है। अब आपको एस्लेशन का एम्पलीट्यूड पूछ रहे हैं यानी मैक्सिमम एस्लेशन यानी ए ओमेगा स्क्वायर पूछ रहे हैं, ये क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ए तो आपका ए के बराबर है, ओमेगा वी अपॉन ए के बराबर है, तो ओमेगा अगर मैं निकालूंगा तो ये हो जाएगा वी अपॉन ए, और ए स्मॉल ए के बराबर है तो वी अपॉन स्मॉल ए हो गया। सारी वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, तो एस्लेशन का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आपका आ जाएगा ए इंटू वी अपॉन ए का होल स्क्वायर, सो इट इज वी स्क्वायर बाई ए, बी पार्ट। A particle is executing simple harmonic motion with an amplitude of 4 centimeter. ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक। A particle is in a linear SHM if the acceleration and the corresponding velocity of particle are a and v, तो a और b के बीच में ग्राफ पूछ रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की जो, जैसे हम सिंपल समझते हैं, ठीक, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t, ठीक है। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होती है, तो वो होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एस्लेशन की इक्वेशन क्या होती है, एस्लेशन की होती है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो मैं कॉस और साइन का स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये आने वाला वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आप गौर से देखोगे तो अगर a और v में मैं रिलेशन लिखूं, a और b में, तो ये आपका है इलिप्टिकल, इलिप्स की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लेकिन इलिप्स की इक्वेशन तब है जब आप ग्राफ किस में बनाओ, ढंग से समझना, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ है। अगर आपने ग्राफ v और a में बनाया है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये इलिप्टिकल बनेगा, अगर v और a में बनाया है, ठीक। लेकिन अगर आपने ग्राफ वी स्क्वायर और ए स्क्वायर में बनाया, वी स्क्वायर ही रख दिया पूरा पूरा, ठीक है, समझिए इस बात को, आपने क्या किया, वी स्क्वायर ही पूरा एक डायमेंशन में रख दिया और ए स्क्वायर वाई डायमेंशन में रख दिया, ए स्क्वायर वाई डायमेंशन में रख दिया, तो ए स्क्वायर को मिटा के, अगर ए स्क्वायर को मिटा के मैं सीधे सीधे वाई लिख देता हूँ यहाँ पे, और वी स्क्वायर आपने लिखा एक्स डायमेंशन में, तो वी स्क्वायर को मिटा के अगर मैं एक्स लिख दूँ, तो अब ये लीनियर इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो अगर आपने यहाँ पे वी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह की इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, एक्स अपॉन समथिंग प्लस वाई अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, सो योर आंसर इज सी पार्ट, ठीक।
A particle executes SHM on a straight line path. The amplitude of oscillation is 2 centimeter. When the displacement of the particle from the mean position is 1 centimeter, the numerical value of the magnitude of acceleration is equal to the numerical value of the magnitude of velocity. ठीक है, देखिए क्या क्या है, आपको एम्पलीट्यूड दिया है 2 सेंटीमीटर और कह रहे हैं जब वो x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पे होता है तो numerical value of the magnitude of acceleration and that is omega square x is same as numerical value of the magnitude of velocity and that is omega times under root a square minus x square. ये दोनों बराबर होते हैं. फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बहुत ही आसान, सॉल्व कर लो, खत्म. एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा एक्स, एक्स की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1, सब कुछ सेंटीमीटर में रख रहे हैं दोनों तरफ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जाएगा अंडर रूट 3. सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 3. पाई वाई तो इसमें कुछ आया नहीं. अच्छा, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, मतलब ओमेगा नहीं एफ पूछ रहे हैं, तो ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई एफ. सो लीनियर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 2 पाई. ए पार्ट.